आज हम पढ़ेंगे अष्टम पाठः यक्ष प्रश्नः। यक्ष प्रश्नः यह महाभारत काल की घटना है जो कि हम पढ़ेंगे। उसमें यक्ष ने कुछ प्रश्न पांडवों से किए थे, उन्हीं का इसमें वर्णन किया गया है। महाभारतस्य यक्ष प्रश्नः अत्यंतं प्रसिद्धाः सन्ति। महाभारत के जो यक्ष प्रश्न हैं वह बहुत प्रसिद्ध हैं। वन पर्व कथानुसारं वनवासकाले एकदा पांडवाः वने विचरन्तः आसन्। वन पर्व की कथा के अनुसार वनवास काल में जब दुर्योधन ने छल से पांडवों से पूरा राज्य हड़प लिया था और उन्हें वन में भेज दिया था, 12 साल का वनवास दिया था, उस काल की यह घटना है, उस समय की। तो वनवास के समय एक बार पांडव एक वन में विचरण कर रहे थे। मार्गे द्रौपदी जलम अयाचत। मार्ग में द्रौपदी ने जल की याचना की, प्यास लगी थी द्रौपदी को, तो उन्होंने पांडवों से कहा कि हमें जल चाहिए। प्रथमं सहदेव पात्रं नीत्वा जलम आनेतुं समीप वर्तनम एकम तड़ागम अगच्छत्। सबसे पहले प्रथमम यानी सबसे पहले सहदेव ने जल का पात्र लिया जिसमें कि जल भरकर वो ला सकें, और वह पात्र लेकर वह पास के समीप के एक पर्वत के पास एक तालाब था, तड़ाग यानी तालाब, वहाँ पर वह गए। परम ना प्रत्यागच्छतम, पर वह लौटकर वापस नहीं आए। प्रत्यागच्छतम यानी लौटकर ना आना। एवं क्रमेण नकुलार्जुन भीमः अगच्छन्। अब उसके बाद नकुल गए। नकुल अर्जुन भीमा यानी नकुल, अर्जुन और भीम क्रम से एक के बाद एक गए। पहले नकुल गए, फिर अर्जुन गए, फिर भीम गए, लेकिन वह भी वापस नहीं आए। परम ते अपि न प्रत्यागच्छनम, वह वापस नहीं आए। अन्ते स्वयं युधिष्ठिरः तत्रागत्य, अंत में स्वयं युधिष्ठिर वहाँ पर गए। अपश्यत यत में चत्वारः अनुजा भूमो निष्प्राणः पतिता। वहाँ जाकर उन्होंने देखा, अपश्यत यानी देखा, कि वहाँ पर उनके चारों भाई, जो अनुजा यानी छोटे भाई, उनके जो चारों भाई हैं वह भूमि पर निष्प्राण पड़े हुए हैं। सह तत्कारणम ज्ञातुम ऐच्छत्, उन्होंने तत्काल इसका कारण जानना चाहा कि ऐसा कैसे हो गया, मेरे चारों भाइयों को किसने इस प्रकार की दशा करके छोड़ दिया है। सहसा एकः विशालकायः यक्षः आगच्छत्। सहसा वहाँ पर अचानक एक विशालकाय यक्ष वहाँ पर आ गया। तेनोक्तम यत्, उसने कहा, तेनोक्तम यानी उसने कहा, मम प्रश्नोत्तरं विना यदि त्वं जलं गृह्णासि तर्हि त्वमपि एवमेव निष्प्राणतां प्राप्स्यसि। यानी उसने कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना अगर तुम जल ग्रहण करोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो कि तुम्हारे भाइयों का हुआ है। शायद से वह जब गए थे चारों, तो उस यक्ष ने उनसे भी यही कहा था कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल लेना, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि वह बहुत बलशाली थे चारों भाई, पांचों भाई, तो उनको अपने बल पर घमंड भी था, तो उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और जल जैसे ही उन्होंने लिया वैसे ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो इसी प्रकार वह बोलता है यक्ष कि अगर तुम भी मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना अगर जल ग्रहण करना चाहते हो तो तुम भी ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अनंतरम यक्षः प्रश्नान् अकरोत्। इसके बाद जब उन्होंने, युधिष्ठिर ने कहा कि भाई आप पूछो, क्या प्रश्न पूछना है आपको, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो यक्ष ने प्रश्न करना शुरू किया। फिर युधिष्ठिरोत्तरे संतुष्टः, फिर उनके प्रश्नों के उत्तर जब युधिष्ठिर ने दिए तो वह उन प्रश्नों से संतुष्ट हो गया। अनुजेभ्या जीवनदानेन सहैव जलम अपि अददात्। उसने न केवल
उनके भाइयों का जीवन दान दिया, और वहाँ से उन्होंने वो तालाब से जल भी लेकर आए और जल को पिया। ये अब प्रश्न कौन कौन से थे, कैसे उन्होंने प्रश्न किए थे यक्ष ने, और युधिष्ठिर ने उनके जवाब किस टाइप से दिए थे, इस पाठ में हम उन प्रश्न को और उत्तरों को हम पढ़ेंगे। यक्ष उवाच केन स्वक्षोत्रियो भवति केन स्विद्विन्द्वते महत्, यानी कौन मनुष्य ज्ञानी कैसे बन सकता है, और कैन यानी कैसे, और ज्ञानी कैसे ज्ञानी बन सकता है मनुष्य, और कैन स्विद्विन्दते महता, और वह महानता को कैसे प्राप्त कर सकता है। कैन द्वितीयवान भवति राजन, ऐसा कैसे वह मनुष्य अद्वितीय बन सकता है, जो कि कोई दूसरा ना हो जिसके जैसा, वैसा वह कैसे बन सकता है अद्वितीय। और केन च बुद्धिमान, और मनुष्य बुद्धिमान कैसे बन सकता है। अब युधिष्ठिर ने जवाब दिया इन प्रश्नों का। पहला प्रश्न था उसका कि वह मनुष्य ज्ञानी कैसे बन सकता है, दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य महान कैसे बन सकता है, महानता को कैसे प्राप्त कर सकता है, तीसरा प्रश्न था कि वह अद्वितीय कैसे बन सकता है, उसके जैसा दूसरा कोई ना हो ऐसा वह कैसे बन सकता है, और बुद्धिमान वह कैसे बन सकता है। अब युधिष्ठिर ने जवाब दिया श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, जो मनुष्य ध्यान से सबकी बातें सुनता है और वेदों का अध्ययन करता है वह ज्ञानी बन जाता है। जो मनुष्य कभी भी हम किसी की बात ध्यान से सुनेंगे तो हमें वह बात उसकी जल्दी समझ में आएगी, और हमें जल्दी समझ में आएगी तो हम उसके हिसाब से अपना कार्य करेंगे। तो श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, यानी जो मनुष्य ध्यान से सुनते हैं और वेदों का अध्ययन करते हैं, वेद पुराणों का, वह ज्ञानी बन जाते हैं। तपसा विन्दते महत्, तप से मनुष्य महान बनता है। तप करने से मनुष्य महान बनता है। तप करना यानी बहुत मेहनत करना, प्रयास करना, तप इसको भी बोलते हैं। पहले के ज़माने में जैसे लोग चले आते थे वनों में तप करने हजारों वर्षों, तो कितनी कठिन उनका जीवन रहता था। इसी तरह हम भी किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए अगर कहीं कोई कठिन मार्गों से या उससे गुजरते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, तो उसे भी तप ही कहा जाएगा। तो तप से मनुष्य महान बन जाता है। उससे हमें अपना जो भी फल है, हम जिसको चाहते हैं, जिस लक्ष्य को लेकर हमने वह मेहनत करी है, उस चीज़ में हम सफल हो जाते हैं। और धृत्या द्वितीय वान भवति, धारणा से, धारणा यानी विचार, अपने विचारों से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाता है, सभी से श्रेष्ठ बन जाता। विचार जैसे रखोगे वैसे ही आप बन जाओगे। विचारों से ही मनुष्य महान बन जाता है। सज्जन पुरुष विचारों से ही तो सज्जन रहते हैं, और विचारों से ही दुर्जन कहलाते हैं। अगर अपने विचार आपने अच्छे रखे हैं किसी के प्रति तो आप महान हो और किसी अद्वितीय हो। और बुद्धिमान वृद्ध सेवया, बुद्धिमान कैसे बनेंगे? वृद्धों की सेवा से और बड़ों की सेवा से हम क्या बनेंगे? बुद्धिमान बनेंगे। अब प्रश्न थे कि कैसे ज्ञानी बन सकते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वेदों का अध्ययन करने से और ध्यान से सुनने से ज्ञानी बन सकते हैं। फिर प्रश्न था महानता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि तप करने से व्यक्ति महान बन जाता है। और फिर तीसरा प्रश्न था कि अद्वितीय कैसे बन सकता है आदमी, मनुष्य श्रेष्ठ कैसे बन सकता है सभी मनुष्यों में, तो उन्होंने तीसरा प्रश्न का उत्तर दिया कि अपनी विचारों से, अपनी धारणाओं से मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है। अगर अच्छे विचार रखेंगे तो वह श्रेष्ठ बन जाएगा मनुष्य। और फिर उन्होंने चौथा प्रश्न था कि बुद्धिमान कैसे बन सकता है, तो बुद्धिमान बनने का उत्तर था कि वृद्धों की सेवा करने से मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है। अब फिर से यक्ष ने प्रश्न किए। यक्ष उवाच किम स्विद गुरुतरम भूमे किम स्विदुच्चतरम च खात् किम स्विच्छत्ति शीघ्रतरम वायो किम स्विद बहुतरम तृणात्, यानी कि भूमि से भारी कौन है, भूमि से भी भारी कौन है, और आकाश से ऊंचा कौन है। खात यानी आकाश, भूमे यानी धरती,
खात यानी आकाश, किम स्विद उच्चतरम यानी ऊंचा, और किम स्विद गुरुतरम, गुरुतरम यानी भारी, कौन भूमि से भारी है और कौन आकाश से ऊंचा है। किम स्विद शीघ्रतरम वायु यानी वायु से भी ज़्यादा तेज चलने वाला कौन है, और किम स्विद बहुतरम तृणात्, और तिनके से भी हल्का कौन है और ज़्यादा कौन है। तो उनका उत्तर था युधिष्ठिर का, माता गुरुतरा भूमि, माता गुरु जो है वह भूमि से भी ज़्यादा भारी है, और खातित पत्तोच्चतरस्थ था यानी आकाश से ऊंचा पिता है, पिता जो हैं आकाश से भी ऊंचे हैं और माता भूमि से भी ज़्यादा भारी है। और मनः शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात्, मन वायु से भी तेज चलने वाला क्या है, मन है। अगर जहाँ पर हवा तो देर से पहुँचेगी लेकिन हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, अभी बैठे बैठे हम फट से अमेरिका पहुँच जाएंगे और कहीं भी जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ हम पहुँच जाएंगे, लेकिन हवा को वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। तो किस हवा से ज़्यादा तेज मन है, और जो तिनका है तिनके से भी ज़्यादा हल्की चिंता है, लेकिन वह बहुत सारी तब जब हो जाती है तो वह भारी हो जाती है, बहुत तरी जब हो जाती है तब वह क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। जब हम चिंता करते हैं धीरे धीरे चिंता व्यक्ति को खा जाती है, कहते हैं ना चिंता मौत का कारण है। तो तिनके से भी हल्की रहती है, जब हम चिंता करते हैं तब पता नहीं चलता, लेकिन वह धीरे धीरे भारी हो जाती है। यक्ष उवाच, अब फिर से यक्ष ने कहा, किम स्वित प्रवसतो मित्रम, यानी हमारा जो जब हम प्रवास करते हैं विदेश में कौन हमारा मित्र होता है, प्रवास काल में हमारा मित्र कौन होता है। किम स्वित मित्रम गृहे स्तः, और घर में हमारा मित्र कौन होता है। आतुरस्य च किम मित्रम, आतुरस्य यानी बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति का मित्र कौन है। और किम स्विम मित्रम मरिष्यता, और मरने वाले का मित्र कौन है। 4 प्रश्न हैं। पहला है कि प्रवास में मित्र कौन है, फिर है घर में मित्र कौन है, गृहे स्था यानी घर में जब हमें तब हमारा मित्र कौन है, और बीमार का मित्र कौन है, और फिर चौथा क्वेश्चन है कि मरने वाले का मित्र कौन है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, सार्थ प्रवसतो मित्रम, सार्थ यानी धन, प्रवसतो यानी प्रवास में हमारा मित्र धन ही है। अगर हमारे पास धन है तो हम बिल्कुल आराम से बिना चिंता फिकर के बाहर से घूमकर घर आ जाएंगे, हमें कोई भी डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा और ना ही कोई परेशानी होगी। और अगर धन ही नहीं है तो फिर हम बाहर अकेले पड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करें। और भार्या मित्रम गृहे स्तः, भार्या यानी पत्नी, जो घर में है, घर में पत्नी ही व्यक्ति की क्या है, मित्र होती है। प्रवास में धन मित्र होता है, जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारा मित्र धन होता है, धन अगर साथ है तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। और घर में पत्नी मित्र होती है। आतुरस्य विषंग मित्रम, जो बीमार व्यक्ति है उसका मित्र वैद्य है, बीमार को वैद्य के पास जाने से ही संतुष्टि मिलती है और उसका दर्द और जो भी चीज़ें हैं वह अच्छी हो जाती हैं। तो जब वैद्य जैसे ही वह डॉक्टर को देखता है तभी वह खिल जाता है उसका मन कि अब हम आ गए, हमारी जो परेशानियां हैं वह दूर हो जाएंगी। तो बीमार का मित्र वैद्य है। और दानम मित्रम मरिष्यत, जो मरने वाला है उसका मित्र दान है। इस लोक में तो जो कर्म कर लिए वह हम कुछ नहीं, मगर जैसे जब हम परलोक में जाते हैं तो दान ही हमारा सर्वश्रेष्ठ मित्र होता है। उसी के अनुसार फिर हमें दूसरे पाप या पुण्य के नरक या स्वर्ग भोगने को मिलते हैं। युधिष्ठिरस्य उत्तरेण संतुष्टः यक्षः अवदत्, युधिष्ठिर के उत्तर से यक्ष संतुष्ट हो गया और फिर बोला। यक्ष उवाच, भो राजन त्वं भ्रातेषु यं
एकम इच्छसि सह जीवेत। राजन, तुम अपने भाइयों में से किसी एक के जीवन को मांग सकते हो, मैं उसे जीवित कर दूंगा। युधिष्ठिर उवाच नकुलो जीवेत इति ममेच्छा अस्ति। नकुल जीवित हो ऐसी मेरी इच्छा है। यक्ष उवाच प्रियस्ते भीमसेनो यम अर्जुनो वह परायणम तत्कस्मान्नकुलं राजम सापत्नम जीवन मिच्छसि। अरे युधिष्ठिर, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि तुम भीमसेन और अर्जुन में से किसी एक का जीवन मांग लो, क्योंकि जो भीमसेन और अर्जुन है वह तुम्हारे बहुत ज़्यादा हितैषी हैं। वह तो क्या है, भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर, ये कौन किसके पुत्र थे? कुंती के पुत्र थे। और नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। जो पांडु राजा थे उनकी 2 पत्नियां थीं। तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के थे और नकुल और सहदेव दूसरी पत्नी माद्री के थे। तो वह कहता है यक्ष कि तुम अपने दोनों भाइयों में से किसी एक का जीवन मांग लो और सुख से रहो। तत्कस्मान कुलम, और तुम अपने भाइयों के साथ और अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन सुख से व्यतीत करो। तुमने नकुल का जीवन क्यों मांगा? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं। युधिष्ठिर उवाच यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति मैं तयो। मेरे लिए कुंती और माद्री दोनों माताओं में से कोई भी कम या ज़्यादा नहीं है, मेरे लिए दोनों समान हैं। मातृभ्याम सममिच्छामि नकुलो यक्ष जीवितु। मेरी माता का एक पुत्र मैं जीवित हूँ, यानी कुंती के जो 3 पुत्र थे उनमें से युधिष्ठिर जीवित हैं। नकुलो यक्ष जीवितु, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी माद्री माता जो थी उनका भी एक पुत्र जीवित रहे, इसलिए मैं नकुल का जीवन मांग रहा हूँ। युधिष्ठिरस्य निष्पक्षतया धर्मनिष्ठया च प्रसन्नः। युधिष्ठिर को धर्मराज ऐसे ही नहीं बोलते थे, उसकी परीक्षा लेने के लिए ही यक्ष ने आया था और ये सब क्वेश्चन कर रहा था। तो युधिष्ठिर के निष्पक्ष और धर्म परायण ऐसे वचनों को सुनकर यक्ष प्रसन्न हो गया और उसने चारों भाइयों का जीवन प्रदान कर दिया। चारों भाई जो मरणासन अवस्था में पड़े हुए थे, चारों भाइयों को उसने जीवित कर दिया।